हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो पटेल फैमिली का है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई अब बेटे की शादी करनी है तो उसकी तैयारियां भी करनी है। माँ जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि शादी कैसे होगी, जेवरात बनाने होंगे, भाई बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करनी हैं। तो हम भी चलते हैं, माँ जी की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो भाई आप लोगों ने देखा पूरा, उनका भी देखा होगा, सबका देखा होगा। वैसे तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिव नंदनी का वीडियो हो सकता है कि ना आए, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा आलसी, तो उससे वीडियो तो बना नहीं होगा। घर जाकर पसर कर सो गई होंगी तो वीडियो नहीं बना होगा। भाई काम भी करना पड़ा होगा, ससुराल में तो भाई काम करना पड़ता है। यहाँ पर नखरे चल जाते हैं, वहाँ पर सासू माँ के सामने बोलती नहीं निकलती है, ऐसा ही कुछ था। तो भाई ये गई, इनका वीडियो नहीं आया और जैसे कि उम्मीद थी वैसे ही हुआ। अब हो सकता है कि कल वीडियो आए इनका। फिलहाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अब आरती बहन के घर में अंशु थी और रन्नो दीदी थी। तो भाई रन्नो दीदी काम बहुत ज़्यादा करती हैं, ये तो सभी ने देखा है कि भाई पूरी हेल्प करती हैं। वो बैठती ही नहीं, कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि भाई वो सपोर्ट करने के लिए पहुंची हैं वहाँ पर। अंशु भी काम कर रही है और वीडियो से रिलेटेड भी उनको बता रही है। रन्नो दीदी नया चैनल खोलने वाली हैं तो उसकी भी उन्हें भाई जानकारी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अंशु ने कुछ वीडियोस भी बनाए। अभी वो 1-2 दिन रुकेगी शायद, उसके बाद ही जाएगी, क्योंकि अब वो बाहर जाने वाली है तो कब यहाँ आना हो। तो ऐसा ही कुछ था। दूसरी तरफ भाई कौशल्या इनकी ननद के साथ घर के लिए निकल चुकी थी, मतलब अपने घर पहुँचने वाली थी। इनकी ननद तो अपने गाँव चली गई, बस से ही ये आ गई। अब बस वाला जो टॉपिक है, इससे एक बात निकल कर आई। बहुत सी हमारी बहनों ने कहा था कि इनके मायके से कोई नहीं गया। भाई बहन गई है और कोई नहीं गया, मतलब इनके भैया भाभी नहीं गए हैं। तो इनकी भाभी का वीडियो आया था, उन्होंने कहा हम भी जाने वाले थे कि हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोग सभी लोग साथ में गाड़ी से जाएंगे। ऑनलाइन गिफ्ट भी मंगाया था, लेकिन ये लोग पहले ही निकल गई बस से, तो फिर अब जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो अब ये लोग चली गई, मतलब ऐसे ही तो नहीं चली गई होंगी। जब इधर से कोई रिस्पांस मिला ही नहीं, कोई बातचीत हुई ही नहीं होगी, तो कैसे कोई रुक जाता। भाई उनको तो जाना ही था बहन के घर, इसीलिए वो चली गई। तो मतलब इससे ये पता चला कि दोनों फैमिली में बातें नहीं होती हैं, सिर्फ मतलब से कैमरे के सामने बातें होती हैं, बाकी बातें वगैरह नहीं होती हैं कुछ। जैसा कि माँ जी का वो फेसबुक पर जो वीडियो आया था, उसमें सच्चाई थी उस वीडियो में। इसके बाद माँ जी जो कर रही हैं उसमें सच्चाई तो है, लेकिन काफ़ी कुछ मिली जुली बातें हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई। अब मतलब ये लोग आ गई हैं, उधर से खुशबू आई है, उनके पापा आए हैं। अब यहाँ पर बहुत सी बहनों ने कहा कि भाई आपके पापा बहुत अच्छे हैं, बेटी को ज़रा सी तकलीफ़ हुई इतनी दूर चले हैं। भाई सबके पापा लोग करते हैं, शायद कुछ परसेंट होंगी महिलाएं जिनके पापा लोग नहीं आते होंगे, वरना अभी एक कॉल कर दो तो मायके वाले तुरंत आते हैं। यही प्यार होता है भाई मायका। इसीलिए तो लड़कियां रोती हैं मायके जाने के लिए कि अगर हमको ज़रा सी तकलीफ़ है तो माँ बाप तुरंत, भाई हैं बहनें हैं, तुरंत दौड़ कर आते हैं। सबके घर में ऐसा होता है, ये कोई पहली जगह नहीं है, बल्कि इनके घर में तो शादी के 2 साल हो गए हैं और अब जा कर के इनके मायके वाले इस तरह से आए हैं। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। जब इतनी बातें सुन ली, इतने वीडियो देख लिए, उसके बाद ही वो लोग आए हैं। ठीक है, तो अब उनकी बहन आई है, वो भी 2-3 दिन के लिए आई है। मुझे तो लगा था कि भाई ये 15 दिन रुकेंगी कम से कम, अपनी बहन की सेवा करेंगी, लेकिन वो सेवा वगैरह करने नहीं आई हैं, वो सिर्फ देखने आई हैं। भाई देखने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अभी तो मायके से आई थी और मायके से बीमार ही आई थी, तो स्पेशल क्या देखना था। तो यहाँ देखना कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ बातचीत करनी थी। वो लोग बातचीत करने ही आए होंगे कोई, क्योंकि नॉर्मली देखने ऐसे कोई नहीं आ जाता है जब 4 दिन पहले ही वहाँ से निकली हैं और सारी चीज़ें वीडियो कॉल पे बातें भी हो रही हैं, वीडियो भी बन रहे हैं। तो स्पेशल कुछ खास नहीं था कि भाई उन्हें देखने की ज़रूरत पड़े 1-2 दिन के लिए। तो भाई वो आ गए हैं। अब घर का माहौल बदल गया है। अभी तक सभी लोग बीमार थे, मतलब इनकी भाभी जी बीमार थी और एकदम से अब चेहरे पर वो खुशी आ गई है, चेहरे पे रौनक है, वो दिख रहा है।
यहाँ पर माँ जी जो गई थी अपनी बहू को, अपने बेटे को समझाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। मतलब कि ये कंटेंट बना रहे हैं, सीधे तौर पर कंटेंट बना रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ जी का जो गुस्सा है, अगर इनकी बहू प्रेग्नेंट होती, ठीक है, तो माँ जी खुश होती। जैसे कि उस फेसबुक वाले वीडियो से लगा कि अगर ये प्रेग्नेंट होती, अपनी सासू माँ से सलाह लेती, तो भाई सासू माँ खुश होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब कि जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकी बहू ने कोई ना कोई गलती की है, जिस वजह से सासू माँ नाराज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तो भाई हद ही हो गई। सासू माँ माना कि ठीक है, घर की बात है और माँ जी आपकी भावनाओं को सभी लोग समझ रहे थे, लेकिन आपने ये गलती कर दी। माना वो घर की बातें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह से बातें नहीं लानी चाहिए थी। उन्होंने गुस्से में आकर के मजाकिया लहजे में ये बातें वीडियो में बोली कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने वाली हूँ, और जो दूसरी बहू आएगी भाई वो 2-2 पोते देगी मुझे। तो भाई मैं उसकी शादी की तैयारी कर रही हूँ। अपने पतिदेव से कहती हूँ भाई जेवर वगैरह बनवाओ, शादी करनी है हमें बेटे की। उधर से रिप्लाई क्या आता है, जब इनके सुपुत्र ने वो वीडियो अपनी धर्मपत्नी जी को दिखाया तो उनकी धर्मपत्नी जी कहती हैं बिल्कुल सही कहा है माँ जी ने, अब मैं माँ जी की शादी करवाऊंगी। मतलब इनके घर में बातचीत होती नहीं है। ये इस जगह भी क्लियर हो गया कि अगर वो कंटेंट बना रही थी या कुछ ऐसा टॉपिक इन्होंने उठाया कि भाई वायरल हो जाएंगे, तो सबको पता होना चाहिए था। क्योंकि शुरुआत से ही जब ये वीडियो बनाते थे, सब लोग मिलजुल कर सोच समझ करके बोलते थे कि आज मुझे ये कंटेंट बनाना है, इनको गाली देना है, इनसे लड़ाई करनी है, इनको ये करना है, उनको वो करना है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए बहू रानी को ऐसा बोलना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शब्द ये नहीं बोलती। इन्होंने माँ जी के वीडियो में, जिस वीडियो में उन्होंने ये बोला, किस वीडियो में, जब इनके सुपुत्र को चैन नहीं मिला, वो वीडियो देखने के बाद तुरंत फटाक से पहुंच जाते हैं अपनी माँ के पास। अपनी माँ से पूछते हैं, माँ जी आजकल भाई वीडियो बना रही हैं आप, और आपने ऐसा कुछ बोला है कि आप मेरी शादी करवाने वाली हो, तो क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा कुछ सच है कुछ झूठ है। उस वीडियो में इनकी बहू रानी ने कमेंट किया कि अगर वो मजाक था आपका वीडियो तो मैंने भी मजाक किया था। भाई ये क्या तरीका है? तो संस्कारों वाला घर तो इनका है नहीं, ये तो सबको पता है। तो ये लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, नाटक करते हैं यहाँ पर। लेकिन माँ जी ने जो किया, कहीं ना कहीं वो दिल से कर रही थी, उनका दिल दुखा है। उनके बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं, और वो बस इतना ही चाहती थी कि भाई मेरे बेटे के भी 1-2 बच्चे हो जाएं तो हम भी पोते खिला लें। उनका मन बस यही था। लेकिन उनकी मर्जी अब नहीं चलती है, क्योंकि घूमना फिरना है। एक वीडियो में ये भी सुना गया, जब वीडियो नहीं लाइव थी, तो भाभी जी ने लाइव में बोला कि कुछ लोगों ने कहा भाई अच्छे कंटेंट लेकर आओ तो वीडियो अच्छे लगेंगे। तो भाभी जी ने कहा कि भाई कुछ दिन की बात है, इसके बाद हम लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं, तो अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। अब अगर ये बात सोचो कि अगर ये प्रेग्नेंट हैं तो कुछ दिनों बाद ये घूमने कैसे जाएंगी? भाई 1 साल तक की तब तो फुर्सत हो गई इनको, अगर प्रेग्नेंट हैं कि भाई बच्चा होगा, उसके बाद तुरंत से ये कहीं जा भी नहीं सकती हैं। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद ही कहीं घूमना फिरना हो सकता है। तो मतलब कि ये सिर्फ घूमने फिरने की वजह से बच्चे नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर माँ जी ने जो समझाया था, जो बातें बोली थी, उस बात पर भी आते हैं। भाई बिल्कुल सही कहा था माँ जी ने, कुछ भी गलत नहीं कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो डॉक्टर तो बोलते ही हैं बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मतलब कुछ बहुत काम तो कर ही सकते हो, डेली वाले थोड़े बहुत काम तो कर ही सकते हो। जैसे खाना बनाना हो गया, या ठीक है झुककर झाड़ू नहीं लगाना है, भाई बर्तन नहीं धुल लिए थोड़े बहुत खड़े खड़े, या आराम से बैठ करके धीरे धीरे बर्तन धुल लिए। मतलब ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि चाल फेर करना ज़रूरी होता है। तो लेकिन इनको ये चीज़ें बुरी लगी कि डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट करना है। अब बेड रेस्ट क्यों करना है? अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो ये घूमना फिरना क्या? मतलब कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा जनता के मन में भर दी कि जनता खुद कन्फ्यूज़ है। इन्होंने कहा कि कल कोई बढ़िया वीडियो आने वाला है जिसमें ये सब कुछ क्लियर बताएंगी। क्या बताने वाली हैं ये तो वीडियो आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जनता असमंजस में ही है कि इन्हें क्या कहा जाए। लेकिन माँ जी ने ये गलती की कि इन्हें ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। एक बार नहीं, कई बार इन्होंने ये चीज़ बोली है।
कौशल्या के सामने भी बोली है, अपने पतिदेव के सामने भी बोली है, अकेले में भी बोली है। मतलब कि इन्होंने कई वीडियो छाप दिए हैं अपने बेटे की शादी से रिलेटेड। क्या बेटा शादी करना चाहता है? क्योंकि वो अपनी धर्मपत्नी को तो भाई नहीं छोड़ेगा। तो माँ जी जानती हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, तो फिर ये सारी बातें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन माँ जी भाई गुस्से में हैं, तो अब गुस्से में तो बोल नहीं सकती क्योंकि समधी जी आए हैं भाई, समधी जी आए हैं, तो अब गुस्सा अगर करेंगी तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ेगा तो भाई बेटा इनका साथ तो बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो मुझे लग रहा है बोला भी उस जगह जाता है जहाँ पर हमारी वैल्यू हो कोई। तो इनके घर में इनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, और ये चाहती ज़रूर है कि सब कुछ इनके मुताबिक हो, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। घर में दूरियां हैं। कौशल्या है जो कि काम में लगी हुई है, और निर्जला भी है, वो भी काम करती है। दोनों बहनें काम कर रही हैं। खुशबू आ गई है लेकिन वो इतना भी नहीं कर पाती है। लेकिन आज सुबह सुबह भाभी जी उठ करके भाई पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा ली थी। एक दिन पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा भाई उनसे झाड़ू नहीं लग रही थी, लेकिन आज फटाफट झाड़ू भी लग गई क्योंकि पापा आए हैं घर पर। तो क्या मतलब पापा के आते ही इनको डोज मिल गया, अब ये फटाफट काम करने लगी। तो सारे ड्रामे क्या मतलब फैमिली के लिए सिर्फ हो रहे थे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, और जनता ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं झेल सकती है। तो ऐसा ही कुछ इनका वीडियो था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस वीडियो में तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, और इसमें अगर हम 10 मिनट के कमेंट रीड करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं सेकंड वीडियो जल्द ही इसके बाद आएगा, तो उसमें आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी और कमेंट्स रीड करूँगी। तो बने रहिएगा। ये वीडियो पूरा देख लिया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए